नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं यहाँ एक थाई कॉमेडी यूथ ड्रामा फिल्म अगली डकलिंग्स के बारे में बताने जा रही हूँ। नैना एक बेहद शर्मीली और संकोची लड़की है जो हर समय अपने सिर उसने उससे अपने सिर पर एक बैग पहनने के लिए भी कहा, यह बताते हुए कि उसका चेहरा कूड़ेने का ढेर है। उसके सभी सहपाठियों ने उस लड़के का अनुसरण किया और उसे बदसूरत कहा। यह घटना उस बेचारी लड़की के लिए बहुत दर्दनाक थी। उसने अपने आसपास के सभी लोगों से दूरी बना ली और दोबारा स्कूल जाने से इनकार कर दिया। मिस्टर बोनी ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, अन्यथा जब उसे एहसास हुआ कि वह एक वास्तविक समस्या का सामना कर रही है, तो उसने उसे घर से पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। इस घटना के बाद नैना ने 1 साल तक खुद को आईने में नहीं देखा और बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी। पर एक दिन वह घर के बाहर थी, एक फंसे हुए गुब्बारे को निकालने की कोशिश कर रही थी। एक अजनबी उसके पास आया और उसे मदद की पेशकश की। नैना ने तुरंत अपना चेहरा छिपाने के लिए अपने सिर पर एक पेपर बैग रख लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसे सबसे अधिक आत्मविश्वास तब महसूस होता है जब उसका चेहरा बैग की ढकी हुई स्थिति में होता है। उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे अपना जीवन साथी मिल गया हो, और इसलिए उस दिन के बाद से उसने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। अंततः बैग एक बक्से में बदल गया क्योंकि वह अधिक मजबूत था। उसके परिवार को कभी कभी उसके चेहरे की झलक मिल जाती थी। सोशल मीडिया पर लोगों से गुमनाम रूप से बात करके आनंद लेती हुई काटती है। वह ऑनलाइन अधिक अच्छा महसूस करती है क्योंकि कोई भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकता है। अगले दिन मिस्टर बोनी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी का तुरंत इलाज करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर स्पष्ट करता है कि नैना बीमार नहीं है, उसे एक अजीब स्थिति से गुजर रही है जिसे जापान में हिकिकोमोरी के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से किशोरों या युवा वयस्कों को प्रभावित करता है, जिसमें लोग दुनिया से अलग थलग रहते हैं, कई दिनों या कई सालों तक अपने कमरे में बंद रहते हैं, किसी से भी बातचीत करने से इनकार करते हैं। डॉक्टर के अनुसार नैना का मामला इतना गंभीर नहीं है क्योंकि वह अभी भी अपने परिवार से बात करती है, जिसका मतलब है कि उसके पास आगे नहीं झुकते और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। यहाँ तक कि पवन भी अपने पिता की दृढ़ता से आश्चर्यचकित है। नैना कहती कि वह उससे नफरत करती है और अपने कमरे में चली जाती है। वह अगले 1 घंटे तक रोती है, कल के बारे में चिंतित है। उसे यकीन है कि हर कोई उसे बक्से के लिए धमकाएगा, फिर भी वह बदसूरत कहलाने के बजाय धमकाया जाना पसंद करती है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए पवन उसके लिए एक नया बॉक्स लाता है और उसे सजाने में मदद करने की पेशकश करता है। इसके बाद वह पहली बार बॉक्स उतारती है और अपना चेहरा दिखाती है। पवन ने उसे आश्वासन दिया कि वह लोगों को उसका मजाक नहीं उड़ाने देगा, लेकिन इससे उसे अच्छा महसूस नहीं होता। फिर उसके भाई ने नैना के लिए नया बॉक्स सजाया। अगली सुबह मिस्टर बोनी अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। जब पवन कार से बाहर निकलता है और अंदर अपने भाई की तलाश करती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है। छात्र उसे घूरना और उसके बारे में बात करना बंद नहीं करते हैं। कुछ लड़के उसे देखते हैं, उसके सिर पर रखा डिब्बा उतारने के लिए मजबूर करते हैं। हर कोई उन्हें उसे धमकाते हुए देखता है, लेकिन मदद करने के बजाय हंसता है। अंततः नैना अपना खाना अधूरा छोड़ देती है और बाहर भाग जाती है। जब वह खेल के मैदान में अकेली होती है तो रोती है। मिंटू अचानक उसके पास आता है। उसने हेलमेट पहना हुआ है, जो वह सोचती है उसके बॉक्स के लिए वह उसका मजाक उड़ाने के लिए आया है। मिंटू ने स्पष्ट किया कि उसे हेलमेट के साथ दिखने का तरीका पसंद है। फिर वह उसके साथ अपना सैंडविच देता करता है क्योंकि वह पहले नहीं खा पाई थी। नैना उससे बात करने में बहुत अधिक सहज महसूस करती है।
उसके बाद वे हंसी मजाक करते हैं, लेकिन फिर वह कहती है कि वह अगले दिन स्कूल नहीं आएगी। मिंटू कहता है कि वह उसका दोस्त है और उससे आने का आग्रह करता है, भले ही यह केवल उसके लिए हो। स्कूल के बाद मिंटू और धमकाने वाला जेटू मिलते होश हो जाती है। मिंटू फिर से उसकी मदद करता है, जबकि जेटू पीछे खड़ा रहता है। अगले दिन नैना अपने असुरक्षित दौर में वापस चली जाती है। वह अपने कमरे से बाहर आने या किसी से बात करने से इनकार कर देती है। मिस्टर बोनी और पवन चर्चा कर रहे हैं कि वे उसकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। तभी कोई उन्हें उनके घर के बाहर से बुलाता है। जेटू अपनी गलती के लिए नैना से माफी मांगने आता है, लेकिन पवन ने नैना को डिप्रेशन में वापस भेजने का आरोप लगाते हुए उसे अंदर जाने से मना कर देता है। अगली सुबह मिंटू उसे खुश करने के लिए आता है, लेकिन वह उसे अपने कमरे में आने से मना कर देती है। उसके बार बार अनुरोध करने पर वह एक फेस मास्क पहनती है और उससे मिलती है। उसे आश्चर्य होता है। मिंटू ने उसने एक डक बॉक्स बनाया है, जिसका उपयोग वह अपना चेहरा ढकने के लिए कर सकती है, और उसने अपने लिए भी एक बत्तख का हेलमेट बनाया। वे अपना हेड गियर पहनते हैं और डफ पंक नामक एक बैंड शुरू करने के लिए जाते हैं। फिर वे एक साथ खाना खाते हैं। मिंटू उसकी देखभाल करने का वादा करता है और उसे स्कूल वापस आने के लिए मनाता है। अगली सुबह वह उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है। जब नैना अकेली होती है तो जेटू उसके पास आता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पवन उन्हें परेशान करता है और उसे दूर भेज देता है। बाद में क्लास के दौरान उजाला नाम की एक लड़की नैना के पास आती है और उससे मदद मांगती है। यहाँ पता चलता है कि नैना और जेटू के डेटिंग के बारे में एक अफवाह स्कूल में फैल रही है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वह उसकी बात सुन सकता है। उजाला चाहती है कि नैना उसे लोगों को धमकाने से रोके। नैना उसके साथ कुछ भी करने से इनकार करती है और दूर चली जाती है। यहाँ तक कि लंच के दौरान लोगों की भीड़ उससे इसी तरह की मदद मांगती है, लेकिन वह उन सभी को ठुकरा देती है। लेकिन फिर उसे बताया गया कि जेटू उसके भाई की पिटाई कर रहा है। जब वह उसे देखने के लिए दौड़ी तो उसने देखा कि जेटू के दोस्त उसे जमीन पर पीट रहे हैं। जेटू उन्हें रोकता है और कहता है कि पवन ने लड़ाई शुरू की थी। गुस्से में नैना उसे बुलाती है। एक चोर होने के कारण जो पैसे और होमवर्क के लिए कमजोर छात्रों को धमकाता है। जेटू अपने गुंडे दोस्तों को अविश्वास से देखता है, क्योंकि उसने उन्हें कहा था कि कभी भी अपने से कमजोर किसी को धमकाना नहीं चाहिए। जब नैना उससे लोगों को चोट पहुंचाना बंद करने के लिए कहती है, बदले में वह उससे अपना बक्सा उतारने का आग्रह करता है। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपने फायदे के लिए कभी भी मारपीट नहीं करने का वादा करता है। हर किसी की मदद करने का कोई अन्य तरीका नहीं होने पर नैना बॉक्स उतार देती है और अपना चेहरा दिखाती है। यह देखकर हर कोई चौंक जाता है। बाद में वह रोते हुए मिंटू को गले लगा लेती है कि सभी ने उसे देख लिया है। आज मिंटू उसे पहली बार देखकर आश्चर्यचकित है, लेकिन वह उसे शांत करने पर ज्यादा ध्यान लगाता है। इसके बजाय बाद में घर पर पवन उसे किसी के द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर के नीचे सभी कमेंट्स दिखाता है। हालांकि कमेंट्स अच्छे थे, लेकिन इससे नैना को यकीन नहीं होता कि वह सुंदर है। फिर वह अपने कमरे में जाती है और खिड़की को खुली देखती है। उसे जेटू कहीं से दिखाई देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वह उसे बदसूरत कहने के लिए माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि वह वास्तव में सबसे खूबसूरत लड़की है। उसने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी है। उसके जाने के बाद उसके शब्द नैना के दिमाग में घूमते रहते हैं। वह अपने इंटरनेट दोस्त से स्कूल के पन्ने पर उसकी एक तस्वीर देखने के लिए कहती है। जब दोस्त चिल्लाती है कि वह कितनी प्यारी लगती है। आखिरकार नैना को एहसास हुआ कि वे सच कह रहे होंगे। 3 साल में पहली बार वह शीशा देखती है
और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में बहुत सुंदर है। उसे लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अगले दिन नैना बिना बक्से के स्कूल जाती है। सभी छात्र उसे घूरते हैं और गपशप करते हैं, लेकिन इस बार वे उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि घबराई हुई नैना उस आत्मविश्वास के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। और कहानी यही खत्म होती है। इस तरह के और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल की ऑन कर ले और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक जरूर करें।